क्या आप जानते हैं कि 2030 तक दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी किस मुल्क के पास होगी? सोचो, एक ऐसा मुल्क जो अभी 2000-3000 सैटेलाइट स्पेस में भेज रहा है, जहां 200 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज अपने खुद के एआई मॉडल्स बना चुकी हैं और जो हर साल 1 ट्रिलियन युआन सिर्फ टेक्नोलॉजी रिसर्च पर खर्चा कर रहा है। ये साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। और अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका या यूरोप टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि चाइना ने जो प्लान बनाया है 2030 तक, वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। तो अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल समझना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में हैं और आने वाले अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, या फिर सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया किस तरफ जा रही है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि हर मिनट में आपको एक शॉकिंग फैक्ट मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपको पता ना हो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल दुनिया भर की कंट्रीज की इनोवेशन रैंकिंग निकालती है। और 2025 में क्या हुआ? चाइना पहली दफा टॉप 10 में आ गया। सुनो, 10th पोजीशन। और ये सिर्फ कोई रैंकिंग नहीं है, चाइना अब पहला नंबर है मिडिल इनकम कंट्रीज में और इनोवेशन आउटपुट में 5th नंबर पर है ग्लोबली। लेकिन ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। देखो, चाइना में कितने इनोवेशन क्लस्टर्स हैं। इनोवेशन क्लस्टर्स का मतलब है वो एरियाज जहां बहुत सारी टेक कंपनीज और रिसर्च सेंटर्स हो। तो दुनिया के टॉप 100 इनोवेशन क्लस्टर्स में चाइना के सबसे ज्यादा क्लस्टर्स हैं। और शेंजेन, हांगकांग, ग्वांगजू क्लस्टर वो अब दुनिया का नंबर 1 क्लस्टर है। सिलिकॉन वैली को पता ही ये बात। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स, चाइना उसमें भी सबसे आगे है। उनकी ब्रांड वैल्यू $1.81 ट्रिलियन है, दुनिया में दूसरे नंबर पर। अब सोचो, एक मुल्क जो 30-40 साल पहले डेवलपिंग था, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पावर्स से कंपीट कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, कैसे? और इसके आगे का प्लान क्या है? ये समझने के लिए हमें चाइना की 15th 5-year प्लान देखनी होगी, जो 2026 से 2030 तक चलेगी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है। अब ये वो टेक्नोलॉजी है जो अगले 5 सालों में हर इंडस्ट्री को बदल देगी। और चाइना इसमें क्या कर रहा है, सुनिए केयरफुली। चाइना में 200 से ज्यादा एआई कंपनीज हैं जो अपने खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना चुकी हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का मतलब चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी, लेकिन चाइनीज कंपनीज ने अपने देसी वर्जन्स बनाए हैं। और ये मॉडल्स सिर्फ चैट करने के लिए नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहे हैं, स्मार्ट सिटीज में, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन में, हर जगह। चाइना की एआई प्लस इनिशिएटिव ये है कि हर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में एआई को इंटीग्रेट करो। और पैसा, चाइना की कोर एआई इंडस्ट्री का साइज 2025 में 1 ट्रिलियन युआन से ज्यादा हो गया। ये लगभग $142 बिलियन है, एक साल में सिर्फ एआई से। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2023 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज की थी। इसका मतलब चाइना ये चाहता है कि एआई का डेवलपमेंट सेफ हो, सबके लिए एक्सेसिबल हो और ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए हो। और 2025 में उन्होंने एक ग्लोबल एआई गवर्नेंस एक्शन प्लान रिलीज किया। ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है दुनिया भर की कंट्रीज के लिए कि एआई को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें। अब याद रखें ये बात, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि चाइना सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाता है, लेकिन नहीं, चाइना अब दुनिया के साथ मिलकर एआई के रूल्स भी बना रहा है। ये लीडरशिप है दोस्तों, ये विजन है। और अगर आप सोचते हैं ये खतरनाक है या अगर आप सोचते हैं ये अच्छी बात है, वो अलग डिस्कशन है। लेकिन फैक्ट ये है कि चाइना एआई में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। और अब बात करते हैं स्पेस की, क्योंकि यहां तो चाइना ने सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहले क्या याद आता है? नासा, स्पेसएक्स, इलॉन मस्क, राइट? लेकिन चाइना चुपके चुपके क्या कर रहा है वो सुनते हैं। लॉन्ग मार्च रॉकेट्स, ये चाइना की स्पेस रॉकेट्स हैं। ये हाइनान प्रोविंस से सैटेलाइट क्लस्टर्स लॉन्च कर रहे हैं रेगुलरली। लेकिन असली गेम चेंजर ये है, चाइना ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में, ये एक यूएन बॉडी है, उसमें 2,03,000 सैटेलाइट्स के लिए फ्रीक्वेंसी और ऑर्बिटल राइट्स अप्लाई किए हैं। सुनिए फिर से,
2,03,000 सैटेलाइट्स। ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है दोस्तों। कंपैरिजन के लिए इलॉन मस्क का स्टारलिंक अभी लगभग 5,000-6,000 सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहा है और चाइना 2030 तक एक मेगा कॉन्स्टेलेशन बनाना चाहता है। इस सैटेलाइट नेटवर्क का इंडस्ट्रियल चेन 1.2 ट्रिलियन युआन, मतलब लगभग 170 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट, कम्युनिकेशन, जीपीएस, वेदर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ये सिर्फ सैटेलाइट्स नहीं है। चाइना की स्पेस मिशंस देखो। तियानवेन-2 ये एस्टेरॉइड सैंपलिंग मिशन है। चाइना एस्टेरॉइड से सैंपल्स लेके आएगा। चैंग-ई-7 ये लूना मिशन है जिसमें मून पर पानी ढूंढा जाएगा। सोचिए, मून पर पानी, क्योंकि अगर मून पर पानी मिल गया तो फिर वहां बेस बनाना पॉसिबल है, रिफ्यूलिंग स्टेशंस बना सकते हैं और फिर मार्स और आगे की जर्नी इजी हो जाएगी। ये साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन ये सब प्लान्ड है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेड है और इंप्लीमेंटेशन फेज में है। चाइना अब सिर्फ अर्थ पर फोकस नहीं कर रहा, वो पूरी सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो चाइना ये कहां से ला रहा है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए विजन होना काफी नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए, और एग्जीक्यूशन के लिए पैसा चाहिए। तो चाइना कितना इन्वेस्ट कर रहा है? सुनिए ये फिगर्स। 2025 में चाइना की सेंट्रल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उन्होंने 1.1 ट्रिलियन युआन रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। ये चौथी कंसेक्यूटिव ईयर है जब इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। और स्ट्रेटेजिक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में 2.5 ट्रिलियन युआन। लेकिन ये सब गवर्नमेंट का पैसा नहीं है सिर्फ। चाइना ने टैक्स रिफॉर्म्स और फी रिडक्शंस के थ्रू 10.5 ट्रिलियन युआन की सपोर्ट दी है कंपनीज को। ये 14th 5-year प्लान पीरियड में हुआ था, 2021-2025 के बीच। मतलब गवर्नमेंट ने कंपनीज को ईज दिया, उनका टैक्स बर्डन कम किया, ताकि वो रिसर्च कर सकें, इनोवेट कर सकें। ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों, और इसका रिजल्ट, चाइनीज कंपनीज अब पेटेंट्स में दुनिया में सबसे आगे हैं। इनोवेशन आउटपुट में कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है और यंग जनरेशन वो टेक्नोलॉजी और रिसर्च को करियर के तौर पर देख रही है। चाइना की यूनिवर्सिटीज से हर साल लाख्स इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। ये ह्यूमन कैपिटल है, ये रियल पावर है। और अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाइना ये सब अकेला नहीं कर रहा। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया से छुपाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। चाइना अब खुले तौर पर कहता है कि इनोवेशन शेयर्ड होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज, ये सब की प्रॉब्लम है ना, चाइना कहता है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए। डिजीज कंट्रोल, पैंडेमिक जैसी सिचुएशंस, चाइना कहता है कि मेडिकल रिसर्च कोलैबोरेट करके करनी चाहिए। सैटेलाइट डेटा, वेदर प्रेडिक्शन, चाइना कहता है कि ये डेटा दुनिया के साथ शेयर होना चाहिए। और चाइना मीडिया ग्रुप ने 2026 के लिए टॉप 10 एआई ट्रेंड्स अनाउंस किए हैं। उसमें क्या है? एआई गवर्नेंस का ग्लोबलाइजेशन, मतलब हर कंट्री में एआई के रूल्स होने चाहिए। कंप्यूटिंग पावर का स्केलिंग, मतलब ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स। एआई एजेंट्स का वाइड स्प्रेड यूज, मतलब एआई असिस्टेंट्स जो हर काम में हेल्प करें। मल्टी मोडल इंटरैक्शन, मतलब एआई से बात करो, लिखो, फोटो दिखाओ, हर तरह से कम्युनिकेट करो। ये सब चाइना ओपनली शेयर कर रहा है, क्योंकि चाइना का कहना है कि टेक्नोलॉजी कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होनी चाहिए। अब ये कितना जेन्युइन है ये अलग बात है, लेकिन अप्रोच इंटरेस्टिंग है और ये अप्रोच एक्चुअली वर्क कर रहा है। चाइना अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू 150 प्लस कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड रूट्स, सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है। तो दोस्तों, फाइनल एनालिसिस क्या है? ये सब हमें क्या सिखाता है? देखो दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स देख रहा हूं। और फैक्ट्स ये कहते हैं कि चाइना ने टेक्नोलॉजी में मैसिव लीप लिया है। 30 साल पहले चाइना मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था, चीप प्रोडक्ट्स के लिए। आज चाइना इनोवेशन के लिए जाना जा रहा है। टेस्ला की जितनी कार्स चाइना में बिकती हैं, उतनी शायद अमेरिका में ना बिकती हों। एप्पल के आईफोन्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। और अब चाइना के अपने ब्रांड्स हुआवे, शाओमी, BYD इलेक्ट्रिक कार्स, DJI ड्रोन्स, ये सब दुनिया भर में यूज हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब अमेरिका और यूरोप पीछे रह गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रेस है और रेस जारी है। सिलिकॉन वैली अभी भी बहुत पावरफुल है। यूरोपियन रिसर्च अभी भी वर्ल्ड क्लास है। लेकिन कंपटीशन बढ़ गई है
और ये अच्छी बात है, क्योंकि जब कंपटीशन होती है तो इनोवेशन होती है, कंज्यूमर्स को बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्राइसेस कम होती हैं, क्वालिटी बेहतर होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, जब चाइना, अमेरिका, यूरोप सब टेक में इन्वेस्ट करते हैं तो दुनिया आगे बढ़ती है। मेडिकल टेक्नोलॉजी, कैंसर का इलाज, क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब तेजी से डेवलप हो रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है। लेकिन एक बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, उसका यूज गुड या बैड हो सकता है, तो हमें भी अवेयर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहां खत्म होता है। आज हमने देखा कि चाइना का विजन 2030 कितना एम्बिशियस है। एआई में 200 प्लस कंपनीज, स्पेस में 200,000 सैटेलाइट्स, रिसर्च में ट्रिलियंस युआन का इन्वेस्टमेंट। ये सब नंबर्स हैं, लेकिन इनके पीछे विजन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, और इसका इंपैक्ट आप और मैं, हम सब देखेंगे आने वाले 5 सालों में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको नया कुछ सीखने को मिला, तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिए। और अगर आप फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के बारे में और वीडियोस चाहते हैं, एआई के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप क्या सोचते हैं, चाइना की ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी? अगले 5 साल में दुनिया का टेक्नोलॉजी लीडर कौन होगा? और अपने मुल्क को टेक्नोलॉजी में आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इनोवेटिंग। अल्लाह हाफिज।